शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सब लोग एक बड़े से हॉल में एक डाइनिंग टेबल पर बैठे दिखाई देते हैं। तो युआन कुंगजी कहता है कि ऐसा लगता है कि हम सब रॉन्ग थे। हमने सोचा था कि तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम ने किल कर दिया था और हम सब तुम्हारा रिवेंज लेना चाहते थे, लेकिन तुमने तो 3000 बर्निंग फ्लेम को ही टेम कर लिया। तो शाओयन मुस्कुराते हुए कहता है कि हेवनली फ्लेम को ऑब्जर्व और दूसरी फ्लेम से मर्ज करने के प्रोसेस में मुझे काफी टाइम लगा था। मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, मगर तुम। तो फिर युआन कुंगजी सीरियस होते हुए कहते हैं कि हमने याओचैन के वेयर पार्ट्स के कुछ इन्फॉर्मेशन को हासिल किया है। तो शाओयन इस बात को सुनकर कहते हैं कि रियली। तो युआन जी नोट करती है और कहते हैं कि पिल कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद हॉल ऑफ सोल ने याओचैन को मिंग सिटी से सेंट्रल लैंड की वेस्टर्न रीजन में मूव कर दिया है। तो शाओयन कहता है कि हम जानते हैं कि मास्टर को किस जगह पर रखा गया है। तो युआन कुंगजी कहता है कि हमारे पास एक क्लू है और यकीन है कि हमें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। एक दफ़ा हमें याओचैन की लोकेशन का पता चल गया तो पिल टावर अपनी पूरी पावर से याओचैन को सेव करेगा। तो टियानहा जुनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान भी इस मिशन पर जाने के लिए एग्री हो गए थे। तो शाओयन इन सब की बातों को सुनकर नोट करता है और सबका शुक्रिया अदा करता है। और शाओयन अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर हमारा वेट करना, हम जल्द ही आपके पास होंगे। फिर सीन शिफ्ट हुआ था। हमें अगले दिन शाओयन क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा दिखाई देता है और उसी वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की तरफ आते हुए दिखाई देती है। तो शाओयन कहता है क्या मेरे मास्टर के बारे में कोई न्यूज़ है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर कहती कि नो, ये तुम्हारे मास्टर के बारे में नहीं है, ये प्रोफाउंड मिस्टिक सेक्ट के बारे में है। फिर हमें प्रोफाउंड मिस्टिक सेक्ट के सेक्ट लीडर चेन टियानान दिखाई देते हैं, जो अपने साथ कई डिसाइपल को लेकर आए थे। इनको देखकर सब लोगों में कमोशन गड़ गया था। तो एक कहता है कि चेन टियानान पिल टावर में क्या कर रहा है, तो दूसरा कहता है कि ऐसा लगता है ये शाओयन के लिए आए हैं। तो क्यूलिंग कहता है कि सेक्ट लीडर चेन, मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि चेन शियान को हॉल ऑफ सोल के ओल्ड मुगु ने किल किया था, शाओयन ने नहीं। तो चेन टियानान कहता है कि अगर शाओयन ने मेरे सन को सीरियस इंजर्ड ना किया होता तो वो उस ईवल ओल्ड मुगु से एस्केप होने में कामयाब हो सकता था। नो मैटर व्हाट, शाओयन गिल्टी है, जो इसने किया इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो क्यूलिंग कहता है कि नॉनसेंस, पिल टावर को तुम क्या समझते हो? तुम सोचते हो कि हम शाओयन को तुम्हारे हवाले कर देंगे क्योंकि ऐसा तुमने कहा है? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाली समझते हो चेन टियानान। उसी वक्त प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का यंग मास्टर यीचेन अपेयर हुआ था। तो यीचेन कहता है कि प्रोफाउंड मिस्टिक सेक्ट मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के अंडर 3 सेक्ट में से एक है। अगर हमने सेक्ट लीडर के सन का बदला ना लिया तो दूसरे सेक्ट हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस यीचेन को देखकर एक मिडिल एज मैन कहता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, क्या ये यीचेन है जिसको अयूरा यी के नाम से भी जाना जाता है? इसकी डिमोनिक कल्टीवेशन मेथड किसी भी फ्लैश एंड बोन को स्वेलो करके उसकी कंपाउंड की में कन्वर्ट कर सकती है। ये 30 साल की उम्र में ऑलरेडी दोजों की पीक पर पहुंच चुका है और यूमर्स का कहना है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का नेक्स्ट लीडर भी ये बनेगा। तो उस वक्त यीचेन कहता है कि सेक्ट लीडर चेन आप प्लीज साइड पर हो जाएं और तभी यीचेन अपने पीक दोजुन ओरे को रिलीज कर देता है, जिसके प्रेशर से सभी लोग कई मीटर बैक चले गए थे और वहां पर एक बैटलफील्ड को बना लेता है। इस सीन को देखकर क्यूलिंग कहता है कि यीचेन तुम्हारी प्लानिंग किया है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम पिल टावर की टेरिटरी में हो, अपने आप को ज्यादा मत समझो। तो यीचेन सबको इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं पिल टावर के चैंपियन को डेविल के लिए चैलेंज देता हूँ, क्या वो हिम्मत करता है कि मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। तो शाओयन जो कि इस सीन को देख रहा था वो कहता है कि तुमने हमारे कुछ लैंड को डिस्ट्रॉय किया है और जाने से पहले इसकी फी को पे करना मत भूलना। तो उस वक्त शाओयन स्टेज की तरफ बढ़ने लगा था। तो यीचेन अपनी जुबान को फेरते हुए कहता है कि शाओयन, आई वंडर के पिल कंपटीशन के चैंपियन के फ्लैश का टेस्ट कैसा होगा। तो शाओयन यीचेन से कहता है कि स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मैं लड़कियों को हिट नहीं करता। तो तुम इनमें से कौन हो, लड़का या लड़की? तो यीचेन इस बात को सुनकर आग बबूला हो गया था और कहता है कि क्या तुम अंधे हो? मैं क्लियरली मैन हूँ, मैं यीचेन स्काई प्रोफाउंड सेक्ट का यंग मास्टर हूँ, तुम्हें बेहतर याद रहेगा। तो शाओयन फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि मैं स्टार डोमेन में स्टक हो जाने के बाद बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे इचिंग हो रही थी कि मैं अपनी न्यू एबिलिटीज को टेस्ट करूँ, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो। तो इस वक्त यीचेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाथ में गैदर करके शाओयन की तरफ बढ़ने लगा था, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी और देखते ही देखते वो शाओयन के पीछे अपेयर हुआ था। इसकी अपीयरेंस को फील करके शाओयन अपनी एक किक को उसकी तरफ अनलिश कर देता है, मगर यीचेन उसकी लेग को पकड़ लेता है और अपनी ब्लड एंड बोन डिवोरिंग हैंड टेक्निक को इस्तेमाल करके शाओयन की लेग में डिमोनिक ओरे को रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर शाओयन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और फिर देखते ही देखते शाओयन ने यीचेन पर किक्स की बरसात कर दी थी। शाओयन के इन अटैक्स को रिसीव करने से यीचेन कई मीटर उड़ता हुआ चला गया था।
और फिर जीचन फ्यूरियस होते हुए अपनी ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक को परफॉर्म कर देता है। इस टेक्निक के डिमोनिक ऑरे के प्रेशर को फील करके शोजन के एक्सप्रेशन काम थे। तो शोजन कहता है कि इस टेक्निक के डेंस ब्लडी मिस्ट मेरे ब्लड को बॉयल कर रही है। और तभी शोजन अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को परफॉर्म कर लेता है, जिसके इस्तेमाल करने से यीचन की ब्लड एक्सप्लोजन टेक्निक डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस हेवनली फ्लेम को देखकर यीचन कहता है कि कौन सी हेवनली फ्लेम है जो इतनी पावरफुल है। और दूसरी तरफ सोंकिंग इस हेवनली फ्लेम को देखकर बहुत जेलसीस हो रहा था, लेकिन शॉजिंग खुश होते हुए कहती कि वाओ, ये दूसरी हेवनली फ्लेम से डिफरेंट है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो यीचन दांतों को पीसते हुए कहता कि कोई शक नहीं कि इसने पिल कंपटीशन को विन किया था, इसके पास वाकई कुछ एबिलिटीज हैं, मुझे इसको जल्द ही फिनिश करना होगा। और फिर अपनी हैंड सीन को चेंज करके अपनी अजूरा अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। एक मिडिल एज मैन कहता है कि ये अपने ही ब्लड को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर रहा है और एक दोजन से नीचे कोई भी इस पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यीचन अपनी इस अल्टीमेट टेक्निक को परफॉर्म करके शोजन की तरफ अनलिश हो गया था। इस टेक्निक के प्रेशर को फील करके लिटिल फेरी डॉक्टर शोजन से कहती है ध्यान से, लेकिन जब यीचन शोजन के पास पहुंचा था तो उसी वक्त शोजन ने अपने ओरे को रिलीज कर दिया था, जिसको फील करके यीचन के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो कहता है ये ओरा एक नॉन स्टार दोजुंग का है। और तभी शोजन अपने 3000 बर्निंग फ्लेम से हमला कर देता है, जिसको रिसीव करने से यीचन अपने मुंह से खून फेंकते हुए कई मीटर फॉल बैक हो गया था। इस सीन को देखकर सभी लोग स्टंट हो गए थे कि अजूरा जी को बड़ी आसानी से पुश ओवर कर दिया गया है। तो यीचन, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, वो कहता कि मैं इस ब्लड शेड मेथड को काफ़ी लंबे अरसे से ट्रेन करता आ रहा हूँ और मैं कई बैकलैशेस से स्ट्रगल करके इस जगह पर पहुंचा हूँ और अब मैं हार रहा हूँ। या उस चेन शियान ने कहा नहीं था कि इस बास्टर ने रिसेंटली दोजुंग पर ब्रेक किया था, लेकिन ये कैसे इतने शॉर्ट टाइम में इतना पावरफुल बन गया है। उसी वक्त यीचन फ्यूरियस होते हुए अपने 7 मैस्किर स्पीयर से अटैक कर देता है और वो ब्लडी स्पीयर शोजन की तरफ अपनी पूरी स्पीड से बढ़ने लगे थे, लेकिन शोजन इन सबको बड़ी आसानी से पकड़कर शैटर कर देता है। तो उसी वक्त यीचन अपने ब्लड मेथड टेक्निक से एक करप्टेड रेड पाम को क्रिएट करते हुए शोजन की तरफ बढ़ने लगा था। तो शोजन फिर 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसकी रेड पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है और हेवनली फ्लेम के लगने की वजह से यीचन का हैंड जलने लगा था, लेकिन यीचन तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर अपनी एक स्किल को परफॉर्म करने लगता है, जिससे आसपास की स्पेस ट्रैवल होने लगी थी। एल्डर क्यू इस ब्लड स्किल को ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं नॉट गुड, ये प्रोफाउंड स्काईसेट की सीक्रेट 2 स्किल है। शोजन ध्यान से। तो यीचन अपनी हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड को शोजन पर अनलिश कर देता है। उसी वक्त शोजन अपनी हैंड सीट को चेंज करके गॉड ऑफ सील टेक्निक को परफॉर्म कर देता है, जिसको रिसीव करने से यीचन की हालत बहुत खराब हो गई थी। इस सीन को देखकर चेन टियानान कहते कि वो हार गया। प्रोफाउंड मिस्टिक सेट के डिसाइपल कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, प्रोफाउंड स्काई सेट का अजूरा जी हार गया, वो भी इतनी आसानी से। तो उसी वक्त शाओयान यीचन की स्टोरेज रिंग को पकड़ते हुए कहता है कि जो इसने आज डिस्ट्रप्शन का काज बना है, मैं इस स्टोरेज रिंग को एक्सेप्ट करता हूँ। तो चेन टियानान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके शोजन की तरफ अनलिश हो गया था, लेकिन इससे पहले वो शोजन को टच करता, स्काई डीमन पपेट उसके हैंड को पकड़ लेता है। तो चेन टियानान दांतों को पीसते हुए कहते हैं कि एक दोजुन क्लास का पपेट और ये मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। शोजन कहते कि स्काई डीमन पपेट, मैंने जो तुम्हें मूव सिखाई थी वो परफॉर्म करो। शोजन की इस बात को सुनकर स्काई डीमन पपेट चेन टियानान को पकड़कर डांस करना शुरू हो गया था और कुछ देर डांस करने के बाद चेन टियानान को एक किक लगा देता है, जिसको रिसीव करने से वो कई मीटर उड़ता हुआ चला गया था। तो प्रोफाउंड मिस्टिक सेक्ट के लोग इस सीन को देखकर फ्यूरियस हो गए थे और कहते हैं कि ये हमारे सेक्ट लीड को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो उस वक्त टानहा जुनसे और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ओरे को रिलीज कर देते हैं और कहते हैं कि एक और कदम बढ़ाया तो तुम मारे जाओगे। इन दोनों को देखकर चेन टियानान के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो कहते हैं कि 2 और दोजन कल्टीवेटर, ये कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था कि शाओजन का कोई बैकग्राउंड नहीं है। इस सीन को देखकर चेन टियानान कहते हैं कि शाओजन ध्यान से सोचो, क्या सच में तुम परफॉर्मेंस स्काईसेक्ट से दुश्मनी करना चाहते हो। तो शाओजन एक तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि अपने फ्यूचर सेक्ट लीडर को देख लो, ये वाजह नहीं है। इस सूरत हाल को ऑब्जर्व करने के बाद चेन टियानान और बाकी सब यहाँ से रिट्रीट कर गए थे। तो उसी वक्त युवान कुंगजी शाओजन के पास आते हुए कहता है कि हमने याओचन के वेयर अबाउट्स की न्यूज़ को रिसीव किया है। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में युवान कुंगजी शाओयन को मास्टर याओलाओ के वेयर अबाउट्स का पता बताएंगे और फिर शाओयन और बाकी सब मास्टर याओलाओ को सेव करने के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।